Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture, we are going to study that data acquisition system. So, in this lecture, we have covered that what is data acquisition system, how it is necessary for the subject measurement and instrumentation, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी. बेसिकली हमें अब इसमें देखना है कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता क्या है. व्हाट इज़ डेटा एक्विजिशन सिस्टम? तो एक्विजिशन बेसिकली मीन्स टू कलेक्टिंग और रिस्टोरिंग और कैप्चरिंग द थिंग्स. ओके, तो हमें देखना है कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वो कैसे हमारा मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़रूरी है, क्यों इसको पढ़ना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. ठीक है, तो इससे पहले हम देखेंगे कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता क्या है बेसिकली. तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, कैप्चरिंग ऑफ थिंग्स होता है. ठीक है, और कलेक्शन कैप्चरिंग के बाद कन्वर्जन भी होता है. ठीक है, तो कन्वर्जन जहाँ आ गया, तो कन्वर्जन बेसिकली हमारा यहाँ पे यही तो कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इसमें भी हम वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स देखेंगे कि हम डेटा को कलेक्ट करके उसको स्टोर भी करेंगे डेटा एक्विजिशन सिस्टम में. ठीक है, उसको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे, या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, एज ए मल्टीप्लेक्सर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें सेवरल इनपुट्स हैं और हमें एक सिंगल आउटपुट हमें मिल रहा है. तो इस टाइप का जहाँ सेटअप होगा रिकॉर्डिंग के पर्पज़ के लिए या स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर और ये सारी चीज़ें जहाँ यूज़ होंगी, तो वहाँ पे डेटा एक्विजिशन सिस्टम आएगा. ठीक है, तो हम देखें कि क्या होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम. ओके, तो डेटा एक्विजिशन बेसिकली दिस इज़ द कलेक्टिंग और कैप्चरिंग. ठीक है, कलेक्शन हो जाएगा, कैप्चरिंग हो जाएगा, कन्वर्जन. ठीक है, तो हम अगर डेटा एक्विजिशन सिस्टम बेसिकली बात करें तो ये हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डेटा को कंपाइल कर रहे हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं. डेटा एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंडिंग देम टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, कलेक्टिंग डेटा एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, हमने क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद हम कंप्यूटर को उसको दे दिया है प्रोसेसिंग करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम. ओके, सो डेटा एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंडिंग देम टू ए कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग. ओके, तो मतलब कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम कंप्यूटर में सेंड कर दे रहे हैं उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. तो दिस इज़ योर डेटा एक्विजिशन. ओके, ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम हमने देखा. डेटा एक्विजिशन सिस्टम इंटरफेस बिटवीन द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स विच आर एनालॉग एंड द आर्टिफिशियल वर्ल्ड टू डिजिटल कंप्यूटेशनल एंड कंट्रोल. तो बेसिकली हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल कंप्यूटर में हम अपने डेटा को कंपाइल कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे हमारी कोई भी क्वांटिटीज़ या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को है, हम उसको कंप्यूटर में सेंड करके उसकी प्रोसेसिंग देख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इंटरफेस है किसके किसके बीच में, रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स. ठीक है, टू डिजिटल कंप्यूटेशनल एंड कंट्रोल. तो हमने देखा डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या है, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन आपका रियल वर्ल्ड टू कंप्यूटेशनल
ठीक है, डिजिटल, कंप्यूटेशनल एंड कंट्रोल, ठीक है। तो हमारे जो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ ए ट्रांसड्यूसर, तो हमारा ट्रांसड्यूसर क्या कर दिया, हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर फर्दर ये एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने कंप्यूटर पे भेज दिया, उस सिग्नल को कंप्यूटर पे प्लेस कर दिया सो दैट ये फर्दर प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर सके, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो किसको किसको कनेक्ट करता है, एक रियल वर्ल्ड को हमारे कंप्यूटेशनल कंट्रोल और इसमें से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। Purpose of any data acquisition system is to gather useful measurement data for monitoring and control. अब बात करें कि इसका क्या, ये सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज़ दैट इससे हम जो यूज़फुल मेज़रमेंट्स हैं उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक मेज़रमेंट मिला, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, उसको हम मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, तो हम इस पर्पज़ के लिए हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज़ टू गैदर यूज़फुल मेज़रमेंट डेटा फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ओके। It includes, data acquisition system includes different tools and technologies that are designed accumulate data, ठीक है। तो DAS बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स इसमें होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। वो सब किसके लिए, बेसिकली हम डेटा को एक्यूमुलेट करने के लिए हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, टू एक्यूमुलेट डेटा, ठीक है। तो इसको हम DAS या फिर DAQ भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ योर सिंपली डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, मीन्स गैदर या एक्यूमुलेट द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी गेटिंग कन्वर्टेड, दैट इंफॉर्मेशन किसको, कंप्यूटर को हम दे देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पजेज, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। वाई वी नीड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर रिड्यूस कॉस्ट। ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि देखो काफ़ी जो हमारे जितने भी सिग्नल्स मिले हैं, दैट इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स, इम्पॉर्टेंट सिग्नल मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उसको हम कंप्यूटर में दे रहे हैं, जिससे हमारा फर्दर जो मॉनिटर और कंट्रोल हम कर पा रहे हैं। तो उससे हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट का भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हायर मेजरिंग अब हम कंप्यूटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिससे हमारा जो एरर की पॉसिबिलिटीज़ है वो रिड्यूस होगी, तो इसमें एक्यूरेसी इंक्रीज़ करेगी। क्विक मेजरमेंट है, ठीक है, क्विक हम अपने सिग्नल को कंप्यूटर पे प्रोवाइड करके हम उसका आउटपुट, फर्दर प्रोसेसिंग आउटपुट हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये AGS वे है। और फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, हम इसकी कंप्यूटर की हेल्प से काफ़ी दूर तक हम इसका ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्टेड इन ए कंप्यूटर कंपैटिबल फॉर्म, ठीक है, जो डेटा हमारे कंप्यूटर में कलेक्ट हो रहा है वो कंपैटिबल भी होता है, ठीक है। तो इन सारे पर्पजेस के लिए हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम इसलिए हम यूज़ करते हैं सो दैट इट विल रिड्यूस द कॉस्ट और इट विल इंक्रीज द एक्यूरेसी, ठीक है, और इट विल एबल टू मेज़र द क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैज़ बीन अकर्ड
with this data acquisition system. Okay, so all these things are covered with the help of DAS, ठीक है, data acquisition system. So further we are talking about the components of data acquisition system, ठीक है, that what are the components of data acquisition system. तो basically it consists of sensors, signal conditioning, okay, data conversion, data processing, multiplexing, data handling. तो basically देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम के, तो इसमें सेवरल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर कंसिस्ट, ठीक है. तो पहला जो होगा वो सेंसर होगा, सेंसर या ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है. उसके बाद हमारी यूनिट जो होगी सिग्नल कंडीशनिंग होगी, पहला आपका हो गया ट्रांसड्यूसर, फिर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, तो इसमें देखना है कि देखो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है. सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि इट विल attenuate the signal or modify अटेन्यूएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम सिग्नल कंडीशनिंग में कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका डेटा कन्वर्जन. डेटा को कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल. डेटा प्रोसेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारे कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट डेटा हैंडलिंग और फर्दर एसोसिएटेड ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है. तो ये सारे जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वी विल ब्रीफली डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स. ओके, सो द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इंक्लूड सेंसर्स. सेंसर्स का क्या काम होता है, दैट कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, तो हम सेंसर्स देखे थे. सेंसर्स का क्या काम होता हमारा, ट्रांसड्यूसर्स का फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, कोई मेजरिंग इनपुट क्वांटिटी है उसको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. तो बेसिकली देखो सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी है उसको आउटपुट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में हम ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज़ योर ट्रांसड्यूसर. द फंक्शन इज ट्रांसड्यूसर इज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ओके, तो ये बेसिकली सेंसर्स का काम होता है. नेक्स्ट सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी क्या होती है, दैट कन्वर्ट सेंसर सिग्नल इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी कन्वर्टेड टू डिजिटल वैल्यूज, ठीक है. सिग्नल कंडीशनिंग में बेसिकली इफ़ वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ इफेक्टिव आउटपुट सिग्नल, तो उसको हम अटेन्यूएट कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो इस पर्पजेस के लिए सो दैट इट विल द सिग्नल विल बी गेटिंग स्ट्रेंथन, ठीक है. और उस सिग्नल जो हमें आउटपुट मिला है, जो हमें बेसिकली रिस्पॉन्स मिला है, उसको हम एज एन आउटपुट यूज़ कर पाएँ, ठीक है. तो इस पर्पज़ के लिए हम सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी यूज़ करते हैं सो दैट हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाए और हम उसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है. नेक्स्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच कन्वर्ट कंडीशन सेंसर सिग्नल टू डिजिटल वैल्यूज़, ठीक है. तो A2D कन्वर्टर्स हमने देखा था. बेसिकली A2D कन्वर्जन में क्या था, एनालॉग हमारा जो मेजरिंग क्वांटिटी होगी दैट इज़ योर एनालॉगस फॉर्म एंड योर आउटपुट सिग्नल विल बी ऑब्टेन्ड दैट इज़ इन योर डिजिटल फॉर्म. तो बेसिकली इसमें कन्वर्जन हो रहा है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, ठीक है. तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ पल्सेस मिलेगा, ठीक है.
इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिलेगा, ठीक है। बिसाइड्स एनालॉग to digital and digital to analog converters, data acquisition may employ one or more of the following circuit functions, ठीक है। A to D कन्वर्जन के अलावा और D to A कन्वर्जन के अलावा DAS ये सारे फंक्शंस को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स, एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम को कंपाइल करके बनता है, ठीक है। तो डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली हमारा एक ट्रांसड्यूसर्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होएगी, उसके बाद उस सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का जो आउटपुट मिलेगा उसको हम मल्टीप्लेक्सर में इंसर्ट कराएंगे। मल्टीप्लेक्सर में काफ़ी सारे वेरियस इनपुट्स होंगे और जो हमें आउटपुट एक हमारी सिंगल आउटपुट ऑब्टेन कराएगा। मल्टीप्लेक्सर का ये बेसिकली फंक्शन होता है, ठीक है। अब उस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में दे देंगे और वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, हमारा फर्दर डिस्प्ले कर देगा पावर फॉर्म में या फिर मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, इन सब में डिस्प्ले करेगा। तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि कैसे डेटा एक्विजिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम वर्क करता है, ठीक है। कौन कौन से उसमें सर्किटरी होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और कैसे बेसिकली कंप्यूटर में बेसिकली हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है और वो कन्वर्ट होके कैसे हम कंप्यूटर तक कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ओके। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स ट्रांसड्यूसर्स में पुट हो रहे हैं, ठीक है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये दिस इज़ द सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। हम ड्रॉ करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखेंगे काफ़ी सारी यूनिट्स आपकी होंगी, ठीक है। ठीक, ये आपके ट्रांसड्यूसर्स की होंगी। ट्रांसड्यूसर आपका 1 हो गया, ट्रांसड्यूसर 2 हो गया, नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर का जो ट्रांसड्यूसर होगा, नेक्स्ट जो यूनिट होगी दैट इज़ योर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। वन signal conditioning unit, 2 similarly signal conditioning unit 3। तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का बेसिकली फंक्शन क्या होगा आपका, कि जो भी ट्रांसड्यूसर से हमें क्या होगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी ड्रॉ कर लेते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट 3 एंड दिस इज़ योर 4, ठीक है। तो हमारा ट्रांसड्यूसर, फिर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होएगी, उसके बाद हम इस सब, दिस इज़ योर मल्टीप्लेक्सर,
उसके बाद हमारा एक ए टू डी, फिर क्या होगा, ए टू डी कन्वर्टर होगा, ए टू डी कन्वर्टर होएगा। अब ए टू डी कन्वर्टर के बाद फिर इसको हम इधर डिनोट कर देते हैं। ठीक, उधर पे ए टू डी कन्वर्जन के बाद दिस इज़ योर डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले। ठीक, इसके बाद ये हो गया पावर का ब्लॉक हो गया, दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर कंप्यूटर। ठीक, और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। तो इस टाइप से हमारा एक ब्लॉक डायग्राम होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम का। ठीक है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली ये आपका ट्रांसड्यूसर्स है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स एक एंड में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सीरियली फॉर्म में ट्रांसड्यूसर्स कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हमारी सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होएगी। सिग्नल कंडीशनिंग जो हमारा, देखो ट्रांसड्यूसर्स का बेसिक फंक्शन क्या है आपका, एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी मिली वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ठीक है, अब उसके बाद हमने सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट को प्लेस किया। उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें कोई सिग्नल वीक मिले या फिर वो उतने स्ट्रेंथ के नहीं मिले, तो दिस विल एम्पलीफाई द सिग्नल एंड उस सिग्नल को यूज़फुल बना देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे या फिर मॉड्यूलेट कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आवर एक्सपेक्टेशंस आवर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट उस सिग्नल को उस अकॉर्डिंग चेंज कर देगी। ठीक है, तो इसलिए हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट आफ्टर ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली जो हमारा आउटपुट सिग्नल सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट से मिला उसको एज एन इनपुट हम मल्टीप्लेक्सर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स क्या करेगा, ये सारे यूनिट्स के आउटपुट को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो जो हमारा यहाँ से सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस से हमारा मिला है उसको एज एन इनपुट मल्टीप्लेक्सर में प्लेस कराएंगे और वो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सारे जो है इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देगा हमें। ठीक है, वो सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन हो गया। फर्दर इस कन्वर्जन के बाद हम क्या प्लेस करेंगे उसमें, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्यों यूज़ करेंगे, बेसिकली जैसे हमें किसी भी एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो डेटा एनालॉग फॉर्म का डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में मिला दैट विल बी डिजिटल डिस्प्लेस डिस्प्ले में उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पावर के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे और या फिर मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर एज स्टोरेज पर्पस यूज़ कर लेंगे और फिर उसको हम कंप्यूटर में दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर ओवरऑल बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा कि सेवरल यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स में एक इनपुट सिग्नल फिर आउटपुट में कन्वर्ट होगा, फर्दर आउटपुट सिग्नल वो दूसरे यूनिट का इनपुट बनेगा और वो इनपुट फर्दर ब्लॉक के लिए आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ
डेटा एक्विजिशन सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि ये ट्रांसड्यूसर्स हैं, वो सिग्नल कंडीशन, उसका जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट को एज एन इनपुट दे रहे हैं, फिर सिग्नल कंडीशनिंग का जो आउटपुट है वो मल्टीप्लेक्सर में एज एन इनपुट दे रहे हैं, तो फर्दर हमें आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट को हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में दे रहे हैं, जिससे हमारा डेटा डिजिटल कन्वर्ट होकर हम उसको कंप्यूटर में दे सकते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, सो इन दिस लेक्चर what are the things we have जो हमने कवर करी, we had covered। तो क्या क्या कवर करी बेसिकली, अब हमने देखा डेटा एक्विजिशन सिस्टम, व्हाट इज़ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है, इट इज़ द बेसिक कलेक्शन ऑफ द थिंग्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो उस डेटा कलेक्शन करने के बाद वो कैसे हमारा बेसिकली कंप्यूटर तक हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको हम कंप्यूटर में कैसे प्लेस कर रहे हैं उसका हमने देखा, ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू क्लास।